का टॉपिक है विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। सब लोग मोटर देखे हैं ना। आज जानेंगे हम लोग आखिर मोटर कैसे काम करता है और मोटर का उपयोग आज बहुत कुछ में मोटर का ही उपयोग है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे मोटर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वह कैसे काम करता है, आखिर उसमें विद्युत धारा देते हैं तो वह हमारे यांत्रिक ऊर्जा में कैसे बदलता है, आखिर एक मोटर किसी यंत्र को कैसे चलाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाता है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो मोटर में हम लोग कौन सा ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। मोटर विद्युत देते हैं ना ऊर्जा। मोटर कैसे चलता है, लाइट से चलता है ना, या बिजली से चलता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और इस मोटर का उपयोग किसी यंत्र को चलाने के लिए करते हैं। जैसे अभी देख लीजिए ई रिक्शा सब इसी मोटर पे चलता है, आपका पंखा भी इसी मोटर पे चलता है, आटा चक्की की मशीन अब इसी पे चलता है, ट्रक, जो भी गाड़ी है आपका बोलेरो स्कॉर्पियो, जो भी गाड़ी है वो सब इसी मोटर पे चलता है। इसी मोटर पर ये आर्मेचर घूमता है तो गाड़ी की पहिए को घुमाता है, या आटा चक्की को पैडल को घुमाता है, या पंखा के मोटर को घुमाता, पंखा के फैन को घुमाता, पंखी को घुमाता है। तो यही आर्मेचर ना है, समझ में। अब इसका वाटर पंप भी आ गया। अब इस मोटर का इस्तेमाल आप वाटर पंप के रूप में भी कर सकते हैं, खेत पटाने में है, समझ में। तो अब इसका उपयोग वाटर पंपिंग मतलब वाटर को पंप करने में भी किया जाता है। तो बहुत ज्यादा स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए अब इसका उपयोग किया जाता है, मोटर का। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो विद्युत ऊर्जा देते हैं और यह घूमने लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह आर्मेचर को कौन घुमाता है, हम तो इधर देते हैं विद्युत ऊर्जा, सिर्फ करंट देते हैं। इसमें हम लोग क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और इसका आर्मेचर घूमने लगता है। और इस घूमने के फायदा बहुत सारे हम लोग निकाल चुके हैं, इसका बहुत सारा उपाय निकाल चुके हैं यात्रा करने के लिए, जो भी आप लोग सब जानते हैं। चलिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए, यह मोटर जो है यह क्या है, एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, किसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पंखा क्या है, यंत्र है। रिक्शा क्या है, यंत्र है। आटा चक्की क्या है, यंत्र है। वाटर पंपिंग या वाटर पंप मशीन क्या है, यंत्र है। तो उन सभी को चलाने के लिए अभी आर्मेचर क्या करता है, घूमता है। और उसमें एक ही चीज चाहिए, क्या, बिजली, विद्युत चाहिए, इलेक्ट्रिक चाहिए। अब इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, इससे धुआं निकलता है, नहीं निकलता। इसी प्रकार सरकार जो भी है, अब जितना भी ईंधन वाली गाड़ी है, डीजल पेट्रोल कोयला पर जो भी गाड़ी चलता था, चाहे वो रिक्शा हो या स्कॉर्पियो बोलेरो हो या आपका ट्रेन ही क्यों ना हो, उन सभी को क्या किया सरकार, धीरे धीरे डीजल वाली इंजन बनाना बंद कर दिया है। अब कैसा इंजन आने लगा है, गैस वाला, या सबसे चीप एंड बेस्ट हो गया मोटर, इलेक्ट्रिक देते हैं और वो काम करता है, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग को बता दें कि इसमें जो होता है एक विशेष प्रकार का क्वाइल बना होता है। क्या होता है, क्वाइल। तांबा के तार जो सबसे अच्छा चालक तार होता है, चांदी के बाद दूसरा स्थान किसका है, तांबा का ही है, जो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। ध्यान नहीं है इसी कारण याद नहीं होता है। देखो न कैसे बैठिए, लगता है कि 3 दिन से इसको भोजन नहीं मिला है। ठीक से बैठो, शरीर को, बॉडी को ठीक ठीक करो। अब ये देखता है इसका मतलब रीढ़ का हड्डी पूरा धनुष बन गया, क्योंकि ठीक से बैठती ही नहीं है। सीधा बैठो, कमर को सीधा करके। समझो ध्यान से। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके चारों ओर, ये आपका आर्मेचर हो गया, बीच में जगह खाली रहता है, और इसके चारों ओर कॉइल समझते हैं, कुंडली उसको बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, और बहुत घना कुंडली होता है, और उस कुंडली में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि जब किसी भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है,
तो इसके चारों ओर एक अच्छा सा क्वाइल बनाकर क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है और इसमें एक ऐसा रड दिया जाता है और यहां इस प्रकार से आपको बता दें, इस प्रकार से होता है इसके अंदर, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर इस प्रकार से होता है। आप सब जानते हैं चुंबक क्या करता है, किसी एक चीज को आकर्षित करता है और दूसरे को समान जाति वाले ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है और असमान ध्रुव को क्या करता है। तो बताइए इस प्रकार से पैडल है, एक इंसान क्या करेगा, एक तरफ खींचेगा दूसरा इंसान धक्का देगा तो घूमेगा नहीं, घूमेगा अथवा नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है, एक पेडल को क्या करता है, एक दिशा में खींचता है और दूसरे दिशा में धकेलता है। यही क्रिया बार बार 1000 बार लगातार जब होता है, यह आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है। बहुत तेजी गति से यह आर्मेचर घूमता है और इसमें हम क्या किए, विद्युत धारा दिए और इस आर्मेचर को घुमा दिए। अब इसका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में कर सकते हैं हम लोग। तो इस आर्मेचर पर ही क्या होता है, यदि आप बिजली का मशीन, आटा चक्की मशीन चला रहे तो इसी पर न फीता चढ़ा के आटा चक्की के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो जितना स्पीड से आर्मेचर घूमेगा उतना स्पीड से आटा चक्की का वो चक्की घूमेगा, है समझ में। या जो आपका ई रिक्शा है तो इसी पर न उसका चेन लगा रहता है, यही आर्मेचर घूमता है, ई रिक्शा का पहिया भी घूमता है। वाटर पंप में क्या है, वाटर पंप में आर्मेचर इसी को कनेक्ट कर देता है। तो वाटर पंप की पंखी जितना स्पीड से घूमता है, वाटर पंप उतना अधिक से बोरिंग से पानी खींचता है समझ में। तो ये था आपका विद्युत मोटर का संरचना और क्रियाविधि। देखिए इसके चारों ओर क्या है, कुंडलित रचना है। तो सबसे पहले यहाँ जो लगा हुआ है लंबा रड के समान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। और यहाँ एक प्रकार का ब्रश लगा रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर। बोलो सबको आया समझ में मोटर कैसे काम करता है, कोई क्वेश्चन डॉट बोलो। अब लोग मोटर को कभी खोल के देखें, कोई मोटर नहीं। छुटके मोटर देखा है ना, उसमें रहता है ना क्वाइल, तंबाक तार रहता है ना, या पंखा में रहता है ना क्वाइल। तो क्वाइल क्यों लगाया जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। किसके लिए, जब तक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो घूमेगा नहीं। तो यह जो मोटर है यह एक प्रकार का क्या है, शक्तिशाली चुंबक। क्या है, क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कौन काम करता है, मोटर काम करता है समझ में। अर्थात इसको हम बोलेंगे कि ऐसी युक्ति, मोटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जिस ऊर्जा से यंत्र चलता है, मशीन चलता है समझ में। जिससे क्या चलता है, मशीन चलता है, या आपका कोई यंत्र, चाहे पंखा हो गया, या छोटा छोटा पंखा देखते हैं ना गाड़ी सब में लगा रहता है, या लाउड स्पीकर देखें आप लोग, एम्पलीफायर, उसमें भी छोटा छोटा पंखा रहता है। हाँ, जितना भी आप मशीन यूज करते हैं, यंत्र यूज करते हैं, सब में किसका इस्तेमाल होता है, मोटर का। तो मोटर क्या है, एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में।